9 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद बना यह डैम अगर टूटा तो सारे के सारे शहरों को इस कदर तबाह कर देगा कि ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी पानी में एक नाव की तरह बनकर घूमेंगी। ये ऐसे डैम होते हैं जिनको बनाने के लिए लाखों मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर यह डैम पानी के इतने प्रेशर को झेल पाते हैं। मगर इन लाख मजदूरों में किसी ने भी छोटी सी गलती अनजाने में कर दी तो इसका कारनामा पूरा का पूरा शहर तबाह कर डालेगा। ये इतने बड़े बड़े डैम जिनको देखने मात्र से ही आदमी होश खो बैठे, हजारों इंजीनियरों की सालों साल की मेहनत और एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का ही नतीजा सामने आता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हम इंसानों की कोशिश और मेहनत इस प्रकृति के सामने घुटने टेक दिया करती है। दरअसल में चीन देश की यालोंग नदी पर बना यह ब्रिज इतना खतरनाक है कि एक कमजोर दिल का आदमी यहाँ पर ना ही जाए तभी ठीक है। बेहतरीन इंजीनियरिंग की मिसाल दिखाता हुआ यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने के साथ साथ सबसे खतरनाक ब्रिज भी है, क्योंकि क्या पता कब और कैसे इस ब्रिज का पानी अपने सीमा को पार करके अपने भयानक रूप में आ सकता है। यह ब्रिज देखने में तो कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सीधा खड़ा हुआ ब्रिज इंजीनियरों और इसमें काम करने वाले अनगिनत मजदूरों की 9 साल की कड़ी मेहनत है, जिसको साल 2005 में बनाना शुरू किया गया था। मगर इसको पूरा सही तरीके से बनने में करीब 9 साल का लंबा टाइम लगा था। मगर साल 2014 में यह अपने काम पर लग गया। असल में इस बांध की ऊंचाई टोटल 305 मीटर है और चौड़ाई करीब 568 मीटर। सालाना यहाँ से करीब 3600 मेगावाट की बिजली बनाई जाती है, जो कि चीन के लिए बिजली उत्पादन करने का मुख्य स्रोत है। मगर ये तो रहा खतरनाक सा दिखने वाला पानी का डैम, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन थ्री गॉर्जस नाम का ये डैम इससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, जो कि चाइना में ही मौजूद है। यह डैम इतना खतरनाक दिखता है कि यहाँ पर चारों तरफ समुद्र के जैसे पानी ही पानी नज़र आता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक फैक्ट की बात यह भी है कि इस डैम का साइज इतना बड़ा है कि इसके बनने की वजह से पृथ्वी की घूमने की गति में भी कुछ कमी आई है। इंटरनेशनल वाटर पावर एंड डैम कंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसकी लंबाई महज 2.3 किलोमीटर लंबा है और ऊंचाई करीब 185 मीटर और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई करीब 115 मीटर नापी जा चुकी है। इसके साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला बांध है। यह डैम दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी पर बना हुआ है, जो कि करीब 6000 किलोमीटर लंबी है। मगर उस टाइम पर इस बांध को बनाने में इंजीनियरों के भी पसीने छूट गए थे, क्योंकि पानी के तेज बहाव के सामने इस डैम को बनाना बहुत ही चुनौती भरा काम हुआ करता था। और इसकी वजह से ही तो इसको बनाने में करीब 18 साल का लंबा टाइम गुजरा था। और इस 18 साल में बने बांध को बनाने में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया था। दरअसल में इसकी शुरुआत तो 1994 में हो चुकी थी, मगर काफ़ी ज़्यादा कड़ी मशक्क़त के बाद यह 2012 में बनकर तैयार हो चुका। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा बांध क्यों ना बोला जाए, क्योंकि यह बांध जो कि पानी के बीचों बीच बिना डगमगाए हुए खड़ा है, इसमें पूरे 4,63,000 टन स्टील का उपयोग किया गया था। तभी तो पानी के इस तेज बहाव के बीचों बीच यह एक सैनिक की तरह खड़ा तैनात है। मगर एक रिसर्च के मुताबिक इस बांध का इसी तरह ऐसा ही खड़ा रहना हमारी पृथ्वी को एक बड़ी समस्या में डाल सकता है, क्योंकि इस डैम की वजह से धरती के घूमने की गति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं। और अगर आगे बात करें इस ब्रिज के मकसद की कि इसको आखिर क्यों बनाया गया था, तो दरअसल में मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज को बनाने का मुख्य उद्देश्य बिजली का उत्पादन था और साथ ही साथ नदी के बीचों बीच यह डैम बनाकर जहाज़ों के पार्किंग जगह को बढ़ाना भी था। और इसके साथ साथ बारिश के पानी को स्टोर करके बाढ़ जैसी समस्याओं से शहर को बचाना भी था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के चलते चलते करीब 13 लाख लोग अपना घर छोड़े थे। वैसे तो इस डैम को बनाने के लिए इस विषय में करीब 1953 में चर्चा की जा चुकी थी, मगर कुछ पॉलिटिक और कुछ समस्याओं के चलते इस काम को 40 सालों तक रोका रखा गया था। आगे 1992 में प्रीमियर ली पेंज, जिन्होंने खुद को एक इंजीनियर के तौर पर ट्रेंड किया था, आखिरी समय पर नेशनल पीपल कांग्रेस को बांध बनाने के विषय में जोर देने में सक्षम हुए थे। हालांकि बाद में 1/3 लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी इस काम को रोका नहीं जा सका और डैम निर्माण के पहले चरण को शुरू करने के लिए वर्कर्स ने नदी को बंद किया और उसका रास्ता बदलने की कोशिश की। और आगे काम चलते चलते डैम की मेन दीवार को 2006 में बनाया जा चुका था और बाद में काम कर रहे और बचे हुए जनरेटर करीब 2012 तक बनकर तैयार हो चुके थे। और इस डैम में एक जहाज लिफ्ट भी बनाई गई थी, जो कि करीब 3000 टन तक के वजन वाले शिप को आसानी से उठा सकती थी। हालांकि इसका पूरा काम करीब 2015 तक पूरा हो चुका था, मगर इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी थीं और कुछ काम बाकी भी रहा। लेकिन समय 2016 आते आते
इस प्रोजेक्ट ने पूरा काम करना शुरू कर दिया था और करीब इन्हीं समस्याओं की वजह से इस डैम को बनाने में करीब 18 सालों का लंबा टाइम लग गया था। तो आइए दोस्तों, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब बात करते हैं इस डैम के स्ट्रक्चर के बारे में। स्टील और कंक्रीट की मदद से बना यह बांध करीब 2335 मीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 27 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था और करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। यह इतना ही स्टील है कि जिससे 63 आईफिल टावर आसानी से बनाए जा सकते थे। और इस डैम के प्रोजेक्ट के चलते चलते कुछ ज़मीन को भी खिसकाया गया था। बिजली उत्पादन की व्यवस्था चिनयांग पावर द्वारा की गई थी और वहीं पर एलाबामा यूनिवर्सिटी में भूगोल के एक प्रोफेसर ने यह कहा था कि अगर पानी डैम की कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो शायद ही यह डैम उस पानी के बहाव को रोक पाएगा। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि इस डैम को कई एक्सपर्ट टाइम बम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो दरअसल में यह बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है और साथ ही साथ यह बांध सबसे ज़्यादा पानी स्टोर किए हुए है। और ऐसे में बारिश अगर ज़्यादा भी तेज़ हुई तो शायद यह बांध पानी के इस तेज़ बहाव को रोक पाएगा और शायद यह डैम पानी को ज़्यादा देर तक संभालने में अपने हाथ खड़े कर देगा। और इसी वजह से अचानक ऐसा पानी का बहाव भी आ सकता है जो कि पलक झपकते ही शहर का शहर खत्म कर डालेगा। क्योंकि प्रकृति के सामने हम इंसानों की एक भी नहीं चलती, फिर वो चाहे ज़मीन पर हो या फिर आसमान पर। और साथ ही साथ इस बांध को ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए हर साल थोड़ी और ज़्यादा जगह बनानी पड़ती है। मगर शायद कभी किसी टाइम पर ज़्यादा बारिश हो गई तो इस बात की बहुत कम संभावनाएं हैं कि ये बांध पानी के इस तेज़ बहाव को संभाल पाएगा। और ख़ास इन्हीं कारणों की वजह से इस डैम को टाइम बम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।